ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। गीता सार्वकालिक क्यों? गीता जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों ने चर्चा के लिए विषय के रूप में इसी टॉपिक का प्रतिस्थापन किया था और इस कड़ी में अब तक 5 वीडियोस आ चुके हैं। ये छठा वीडियो है। मूल बात हम लोगों की शुरू हुई थी, एक बार फिर से क्विक रिवाइंड कर देता हूँ कि गीता जो है माता की तरह से हमारा संस्कार करती है, माने हमको हमारे दोषों का परिमार्जन करती है, हमको संवारती है, सुधारती है, हमको फाइन ट्यून करती है। तो कैसे करती है? तो ये हुआ कि संस्कार, और संस्कार में जो 4 तरह के दोष हैं उनको दूर करती है, और उनको दूर करने के क्रम में हम लोगों ने देखा कि एक उसमें धर्म और दूसरा है ज्ञान। इन 2 चीज़ों की विशेष भूमिका है और इन्हीं पर अब चर्चा करने के लिए हम जो है वो इस अंक में जरा सा देखेंगे कि इसमें क्या गीता जी का क्या कथन है। तो धर्म के बारे में गीता जी में बहुत ही व्यापक और विशद चर्चा है और धर्म को बड़ा कन्वेंशनल सेंस में उसमें नहीं लिया गया है। धर्म को बड़े व्यापक तौर पे वहाँ लिया गया है और मूल रूप से इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो साध्य कोटि का धर्म है और एक सिद्ध कोटि का धर्म है। सिद्ध कोटि का धर्म वो है कि जो हमारा लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधनभूत रूप में कुछ धर्मों का आचरण किया जाता है। तो ये पहले स्पष्ट हो लेना आवश्यक है कि कौन से जो है वो सिद्ध कोटि के धर्म हैं और कौन से साध्य कोटि के हैं। तो साध्य कोटि पे पहले हम चर्चा करेंगे और साध्य कोटि में सबसे ज़्यादा महत्व गीता में स्वधर्म को दिया गया है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः और परधर्मासनुष्ठितात् श्रेया स्वधर्मो विगुणः परधर्मादनुष्ठितात्। तो दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करें, उससे बढ़िया है कि अपना जो धर्म है, भले ही उसमें दोष स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं का अनुष्ठान करना ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो स्वधर्म की अवधारणा दी गई और स्वधर्म को थोड़ा सा हमको समझ लेना आवश्यक है कि स्वधर्म बड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में जो है परिभाषित किया गया है। जैसे पहले तो सनातन का आधार जो है वो वर्णाश्रम व्यवस्था है। वर्ण और आश्रम। वर्ण को बताया कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारम अप्य। तो चतुर्वर्ण की वहाँ कल्पना की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, विराट पुरुष। अगर इस पूरी सृष्टि को एक विराट पुरुष माना जाए तो उस विराट पुरुष के ये चारों अंग हैं। माने जैसे शरीर में सभी अंगों का शरीर के सुचारू संपादन के लिए, क्रियान्वयन के लिए सबका सुपुष्ट होना अनिवार्य होता है, उसी तरह से ये भी शरीर के अंग हैं और शरीर में विभिन्न तरह के अंगों की आवश्यकता होती है। हर अंग का अपना महत्व है, महात्म्य है। ऐसा नहीं कि किसी अंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए, किसी को नहीं। ये अंगों में जो क्रमता देखने की बात है तो उनसे पूछिए जो कि हीनांग हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं। तो उनसे आप पूछेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जिसके पास जिस भी अंग की कमी है या उसमें व्याकुलता है तो उस अंग की कमी से कितना अधूरापन उस व्यक्ति विशेष को महसूस होता है। तो इसलिए ये विराट पुरुष है और विराट पुरुष के
कोई मुख है तो कोई हाथ है तो कोई पैर है तो कोई उरु है ना। तो इस तरह से जो है समाज में डिवीजन ऑफ लेबर है और हर प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग क्षमता के योग्यता के लोगों को अधिकृत किया जाता है। आज भी कंपटीशन क्या है भाई, कंपटीशन के द्वारा यही तो देखा जाता है कि आप इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं हैं। अगर आप उपयुक्त हैं तो आपको वो पोस्ट दी जाती है, अगर आप अनुपयुक्त हैं तो आपको वो पोस्ट नहीं दी जाती है। सबको आईएएस नहीं बना सकते, सबको डॉक्टर नहीं बना सकते, सबको इंजीनियर नहीं बना सकते, सबको कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं बना सकते, सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना सकते। ये अलग अलग क्षमता है और उस क्षमता को विकसित करने की बात है। तो जिसके अंदर जिस तरह की क्षमता है, अगर उसको पहचान के उसके विकास के लिए उसी तरह का परिवेश दे दिया जाए तो उसकी क्षमता स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़िया से विकसित होती है और वो समाज के लिए एक असेट होता है, एक वरदान होता है। तो इसी तरह से वर्णाश्रम व्यवस्था की मान्यता थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, गुण के आधार पे, जैसे गीता में कहा कि गुण कर्म विभाग से। तो ये ठीक बात है भाई कि आप आज का समाज जो है बड़ा बौद्धिक समाज है और इस समाज में कम्युनिस्टों से ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई हुआ नहीं। उन्होंने एक सब समान की अवधारणा दिया कि सब समान है, लेकिन क्या समान है? उन्होंने भी समाज को प्रोलेटेरिएट में और बुर्जुआ में बांटा। जब तक सत्ता नहीं मिलती है, संघर्ष के लिए कैनन फाडर बनाने के लिए पूरी पब्लिक है, बड़े प्यारे प्यारे नारे हैं। लेकिन जहां एक बार सत्ता मिल जाती है तो उसके बाद एक कॉकस होता है, एक कोटरी होती है जो कि सत्ता पे काबिज होता है और बाकी लोग मैकेनिकल ऑपरेशंस करते हैं। उनको डिफाइंड है कि हाँ भाई ये तुमको करना ही पड़ेगा, ये तुमको मिलेगा, दैट्स ऑल, है ना। तो उनको रोबोटिक एग्जिस्टेंस सिर्फ जो है वो अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज कैनन फाडर तो है ही है और कभी कभी तोप के मुंह पर भी ला दिए जाते हैं, शेनमान में हुआ था ना। तो प्रश्न इस बात का है, हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक परिचर्चा में पढ़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जीवन में जन्म से ही फिर ये इतनी विसंगति क्यों रहती है कि भाई कोई बहुत धनी होता है, कोई बहुत गरीब होता है, कोई हीनांग होता है, कोई विकलांग होता है, कोई बड़ा सुदर्शन होता है, कोई बड़ा मेधावी होता है, कोई जो है बड़ा डल होता है दिमाग से। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसी तरह से भेद होते हैं। कोई बहुत धनी कुल में पैदा होता है, कोई बहुत गरीब कुल में पैदा होता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्या ये आपके बस में है? समाज में नई नई अवधारणा जैसे कम्युनिज्म की या और भी है, तो उसको पोस्ट मॉडर्निज्म की है या जो कुछ भी है, तो ये चलाने वाले क्या इस बात का कोई उत्तर दे सकते हैं कि भाई सबको एक ही तरह की परिस्थिति में फिर पैदा करो? अगर जन्म के समय तक कोरी स्लेट है सबकी, तो सबके साथ ये इनजस्टिस क्यों है? सबको एक ही परिवेश में, एक ही परिस्थिति में पैदा होना चाहिए, सबको इक्वल वेल्थ जो है जन्म से ही मिलना चाहिए, सबको इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी जन्म से ही मिल जानी चाहिए, सबको इक्वल आईक्यू मिलना चाहिए, इंटेलिजेंस मिलना चाहिए, इक्वल जो है फिजिक मिलनी चाहिए, इक्वल जो है फिजिकल स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। तो सवाल ये है कि जब आप इस पे जाएंगे कि इसके मूल में क्या है, आखिर क्यों ये विसंगति? आखिर प्रकृति में अगर कोई चीज है तो प्रकृति में जो कुछ भी है कार्य कारण नियम से बंधा हुआ है, कार्य कारण के नियमों के परे नहीं है। प्रकृति में ये अन्याय नहीं हो सकता कि किसी को राजा के घर में पैदा कर दिया, किसी को भिखारी के घर में पैदा कर दिया, किसी को बड़ा सुदर्शन व्यक्तित्व दे के पैदा किया, किसी को हीनांग विकलांग दिव्यांग बना के जो है वो पैदा कर दिया। तो प्रकृति में तो एक न्याय की व्यवस्था है। तो मैं ऋतम च सत्यम च, यहाँ ऋत भी है और सत्य भी है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो यहीं पे हमारा जो है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है कि इस जन्म में आपके जैसे कर्म रहेंगे, उन कर्मों के द्वारा जो प्रसूत फल है, उन फलों को भोगने के लिए आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा। माने जन्म जो है कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि जन्म के मूल में
पूर्व जन्मोपार्जित फल है, पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा उपार्जित फल का भोग है। और इसी पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा उपार्जित फल के भोग के लिए ये नया जीवन मिला हुआ है। जब इस अवधारणा को आप मानेंगे तो समझ में आएगा कि जन्मजात इतनी विसंगतियां क्यों हो जाती हैं, अन्यथा इस विसंगति को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो ये कर्म का सिद्धांत और कर्म फल के भोग का सिद्धांत कि जैसा कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको भोगना भी पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम होगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम होगा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग देहात्मवादी होते हैं, वो देह को ही सब कुछ मानते हैं। तो जब आप देह को ही सब कुछ मानेंगे तो न तो आप कर्म को मानेंगे न पुनर्जन्म को मानेंगे। फिर जिन विसंगतियों के साथ आप पैदा हुए हैं, हंस के या रो के या कोस के, आप उसको जो है वो भोगिए, चाहे जो भी थियरी आप दे लीजिए, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही आपको पैदा होना है और उन परिस्थितियों का जो भी आउटकम है उससे होके ही आपको गुजरना पड़ेगा, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते अनलेस कि आपके पास स्पेशल स्किल हो, स्पेशल इंटेलिजेंस हो, स्पेशल आईक्यू हो कि आप उन बाधाओं को पार कर जाए। तो ये स्पेशल आईक्यू भी कहाँ से आता है, ये भी विचार करने की बात है। तो जब आप सिर्फ अपने स्थूल शरीर को ही आप ये मानेंगे तो ये समस्या तो रहेगी, इसका कोई समाधान नहीं रहेगा। तो आप एक ऐसी समस्या जिसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको रिप्लेनिश करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप छल छद्म, हिंसा, अपराध इत्यादि का सहारा लेते हैं कि भाई जिसके पास ज़्यादा है छीन लो, उसको काट दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन हमारा सनातन धर्म इसीलिए जहाँ भी है वहाँ शांति स्थापना की गारंटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कर्म फल को हम मानते हैं। हमारे साथ जो घटित हो रहा है वो हमारा कर्म है, लेकिन इतना ही नहीं है, हमें कर्म करने का अधिकार भी मिला हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो इसलिए भविष्य के लिए हम कर्म करते हैं। ऐसा भी नहीं कि उस कर्म पूर्व जन्म के कर्म फल को तो भोगने के लिए हम स्वतंत्र हैं या बाध्य हैं, लेकिन नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। एक तरफ जहाँ पूर्व जन्मोपार्जित फल के भोग के लिए हम बाध्य हैं, वहीं पर अगले जन्म के सुधार के लिए नए नए कर्मों के अनुष्ठान की हमको पूरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता ही नहीं, पूरा अधिकार दिया गया है। तो हम इस अधिकार का उपयोग करते हुए सत्कर्म करते हैं, ताकि हमें जो है पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल भोग भी उससे कटता है और आगामी जीवन में जो है वो हमको ये सुनिश्चित हो जाता है कि नहीं, आगे हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये शरीर भले ही कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, लेकिन इस शरीर के अंदर एक ऊर्जा है। आंख जिस शक्ति के द्वारा देखती है, नाक जिस शक्ति के द्वारा सूंघती है, जीभ जिस शक्ति के द्वारा रस का पान करती है, कान जिस शक्ति के माध्यम से सुनता है, या त्वचा जिस शक्ति के माध्यम से स्पर्श का अनुभव करती है, ये सारी शक्ति मूल रूप में एक ही है, वो मन की शक्ति है। मन ही कान के माध्यम से जब व्यक्त होता है, पदार्थ तक पहुंचता है, तो वो श्रवण शक्ति बन जाता है। वही नाक के माध्यम से जब पदार्थ तक पहुंचता है तो वो घ्राण शक्ति बनता है। मन ही आंख के माध्यम से जब पदार्थ तक पहुंचता है तो वो ज्योति बन जाता है, वो देखने की क्षमता बन जाता है। जिह्वा जब मन ही जब जिह्वा के माध्यम से पदार्थ तक पहुंचता है तो वो पदार्थ में निहित रस का भोग करता है। त्वचा जब जो है, मन जब त्वचा के माध्यम से पदार्थ से संपर्क करता है, सन्निकर्ष करता है, तो वो स्पर्श की अनुभूति होती है। माने इन पांचों ज्ञानेंद्रियों और इवन पांचों ज्ञान कर्मेंद्रियों के माध्यम से मन और प्राण ही क्रियाशील होते रहते हैं। तो अब सवाल यह है कि मन और प्राण क्या है? मन और प्राण तो स्थूल है नहीं, वो तो एनर्जी फॉर्म में है, और एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन एवर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को तो मानना पड़ेगा आपको। तो विज्ञान मान रहा है भाई कि अगर इसमें कोई ऊर्जा है
वरना मृत शरीर क्यों नहीं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। मृत शरीर में भी वो सारी सामर्थ्य तो है, सारी इंद्रियां हैं, सारे उपकरण हैं, अपरेटस हैं इंटैक्ट, लेकिन अपना कोई भी कार्य नहीं करता। क्यों? कि जिस शक्ति के द्वारा वो सारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां संचालित होती हैं, माने चेतना शक्ति प्राण शक्ति, वो चेतना शक्ति प्राण शक्ति कहीं और विलीन हो गई, शरीर को छोड़ के कहीं और चली गई। तो ये जो आपका एनर्जी फॉर्म है ये नष्ट तो हुआ नहीं है? एनर्जी में तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। अब कभी वही जो है मेटेरियलाइज होके कागुलेट होके पदार्थ बन जाती है और कभी वही इवापोरेट होके फिर एनर्जी बन जाती है। तो कहने का मतलब कि एनर्जी बॉडी की एग्जिस्टेंस तो इस स्थूल शरीर के समाप्त होने के बाद भी आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आप एनर्जी बॉडी के एग्जिस्टेंस को अस्वीकार करते हैं तो फिर आपको ये करके दिखाना पड़ेगा कि मुर्दा सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। अगर मुर्दा परफॉर्म नहीं कर सकता तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इस संदर्भ में एक और भी बात जो है पहले चर्चा भी हो चुकी है, ध्यान देने की है कि जितने भी धर्म हैं, चाहे पुनर्जन्म मानते हो चाहे न मानते हो, सब अपने अपने तरफ से गतात्मा को किसी न किसी तरह से उसके प्रति अपनी श्रद्धा, अपना स्नेह व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उदाहरणार्थ चाहे क्रिश्चियन हो, वो भी अपने स्वजनों के ग्रेव पे जाते हैं, वहाँ फूल चढ़ाते हैं, वहाँ कैंडल जलाते हैं, वहाँ प्रेयर करते हैं। तो वो शरीर तो मिट्टी में मिल चुका है, अब प्रेयर किससे करते हो? तो उस एनर्जी फॉर्म का ही करते हो ना। ठीक किसी तरह से इस्लाम में भी जो है खूब प्रकाश करते हैं, रोशनी करते हैं। आजकल तो खूब बिजली की सजावट होने लगी है, नहीं तो पहले खूब दीपक उपक हर कब्र पे जो है वो दीपक जलाते थे, ज्योति जलाते थे। तो वैसे भी वहाँ कब्रों पे जाके जो है वो प्रेयर करने की, वहाँ पे फूल चढ़ाने की परंपरा, अगरबत्ती दिखाने की परंपरा, ये इस्लाम धर्म में भी है। और शिया मुसलमान तो ख़ास तौर से मज़ारों को मानते हैं, तो गुलाब जल से स्नान कराते हैं, चादर भी ओढ़ाते हैं, अगरबत्ती भी दिखाते हैं, भोग प्रसाद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसका मतलब कि किसी न किसी रूप में इस एनर्जी बॉडी को रिकॉग्नाइज़ सब लोग करते हैं और उस एनर्जी बॉडी के रिकॉग्निशन के साथ-साथ उसके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड, अपना प्रेम, अपना सौहार्द, अपना स्नेह भी व्यक्त करते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम। तो एनर्जी बॉडी तो ये हो गई। तो जब एनर्जी बॉडी हो गई तो वो फिर कहीं कंक्रेटाइज़ हो सकती है, अगर उसके साथ कुछ वासनाएँ मिली हुई हैं, उसके साथ कोई वो मोटर फ़ोर्स उसके साथ अगर लगी हुई है जो कि उस एनर्जी को कोगुलेट करा सकती है, तो फिर से कोगुलेट हो जाएगा किसी न किसी रूप में और अपने कर्म फल को भोगेगा। तो इसलिए जो है ये चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। एक दूसरी ही बहस में हम लोग चले गए, ये हमारा अभिप्रेत नहीं था। हम तो धर्म के स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे थे गीता में, और गीता में स्वधर्म की बात आई, तो स्वधर्म के क्रम में वर्णाश्रम धर्म एक आ गया। तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में चर्चा के क्रम में ये हम लोग इतनी सारी बातें कर गए। इसका मतलब ये है कहने का संक्षेप में कि वर्ण और आश्रम के अनुरूप धर्म का विधान गीता करती है। जैसे ब्राह्मण का धर्म उसने क्या बताया, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, तप करना, दान लेना, दान करना, ये सब कार्य उसका बताया गया। क्षत्रिय का कार्य बताया गया कि उसको धर्म के लिए युद्ध करना है, दानशील होना है, आज्ञाकारी होना है, गुरु और गुरु प्राज्ञ देव द्विज के प्रति जो है वो श्रद्धान्वित रहना है। तो इस तरह से क्षत्रिय का हो गया। वैश्य का कर्म बताया गया कि उसका कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, ये सारे कार्य करते हुए और समाज का पोषण करना है? तो ये हो गया। शूद्र का कार्य जो है सेवा बताया गया, मैंने पूरा का पूरा इंटायर सर्विस सेक्टर जो है एक क्लास ऑफ सोसाइटी को दे दिया गया, ताकि समाज में जितने भी सेवा के प्रकल्प हैं, सर्विस सेक्टर है, वो सब फले फूले, उनको जीविका भी मिले और किसी को असुविधा भी ना हो। तो इस तरह से जो है वो वर्ण हो गया। और इसके साथ ही साथ आश्रम आता है। तो आश्रम क्या है? आश्रम में है
ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचारी का एक अलग किस्म का धर्म बताया गया कि ब्रह्मचारी का क्या धर्म है। गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम का अपना धर्म बताया गया कि गृहस्थ के ये कर्म हैं। उसके बाद फिर वानप्रस्थ है, तो वानप्रस्थ का एक अलग अपना जो है कर्म है, धर्म है। और इसी तरह से सन्यास बताया गया, तो सन्यास का एक अलग प्रकार का जो है वो धर्म है। तो सबके अपने अपने धर्म, माने कि आपके योर स्टेशन इन द सोसाइटी डिफाइंस कि व्हाट इज योर ड्यूटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, और अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू इनकलकेट इन योर पर्सनालिटी द सुटेबल काइंड ऑफ रिलीजन। तो ये चीज हो गई। तो ये एक ही व्यापक धर्म को समाज के विभिन्न अंगों के लिए सूटेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग ढंग से कोडिफाई कर दिया गया, ताकि समाज स्मूथली फंक्शन कर सके, स्मूथ ऑपरेशन रहे, कहीं कोई क्लैश ना हो आपस में। तो इस सभ्यताओं के क्लैश को, व्यक्तियों के क्लैश को, समाजों के क्लैश को अवॉइड करने के लिए एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन बना दिया गया कि हाँ भाई, अगर आपके अंदर इस तरह की क्षमता है, आपका इस तरह का परिवेश है, तो आप इस तरह के कार्य करिए, आपकी इस तरह की अवस्था है तो आपके लिए ये कार्य विहित है। उसमें सामाजिक अवस्था, मानसिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, जन्म के जो परिवेश हैं उनको ध्यान में रखते हुए सब तरह से आप हर व्यक्ति के लिए एक जो है कोडिफाई कर दिया गया, एक एक पार्ट रिलीजन का आपको असाइन कर दिया गया कि आप इतना ही करो, बस इतना ही करने से आपको जो है वो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को भी समझ लेना आवश्यक है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ सनातन चिंतन परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो मोक्ष को परिणाम मान लिया जाए, क्योंकि मोक्ष के लिए अलग से कुछ करना विहित नहीं होता है। अगर धर्म, अर्थ और काम का आपने शास्त्रोचित मर्यादा के अनुरूप सेवन किया है, तो मोक्ष आपके लिए सुरक्षित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो धर्म, अर्थ और काम 3 बचे। मोक्ष को हमने किनारे कर दिया कि मोक्ष को ये मान लिया कि अगर आपने धर्म, अर्थ, काम का शास्त्र की मर्यादा के, हमारे महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग के अनुरूप सेवन करते हैं, तो मोक्ष आपका स्वतः सिद्ध है। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अब प्रश्न ये है कि धर्म, अर्थ और काम, इस तीनों को भी जो है उसमें भी श्रेष्ठता किसकी है, ये बड़ा साफ तौर से गीता जी ने स्पष्ट किया कि धर्मादर्थश्च कामश्च सकामः सधर्मः किम न सेव्यते। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैंने धर्म को अर्थ और काम का मूल बताया गया कि अगर धर्माचरण करते हुए जो अर्थोपार्जन हम करते हैं, तो अर्थ का मतलब वास्तविक अर्थ प्रयोजन होता है, माने वो जो हमारे जीवन का प्रयोजन है, माने मोक्ष है, उसके साधन में वो कारणभूत हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो है अधर्म के मार्ग का आचरण करते हुए, अनुसरण करते हुए धर्मोपार्जन, अर्थोपार्जन करते हैं, तो वो उपार्जित अर्थ वो हमारे परमार्थ का साधक न होके अनर्थ का साधक बनेगा। इस अर्थ के गर्भ से अनर्थ जो है वो पैदा होगा। और इसीलिए आज समाज में कन्वीनियंस और कंफर्ट के पैरामीटर में अगर देखा जाए, तो अपेक्षाकृत लोगों के पास बहुत अधिक कन्वीनियंस और कंफर्ट है, आर्थिक रूप से भी काफ़ी संपन्नता है, बावजूद उसके ये कहिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में वो आगे हैं, तो ये थोड़ा सा संशय का विषय है। तो इसीलिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हमको एएमसी दे दो। एएमसी माने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी भी लेने को हम तैयार हैं, और फ्यूचर लाइफ के लिए इंश्योरेंस भी हम करते हैं। माने इस लाइफ में एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, या एनुअल क्या मतलब कि लाइफ टाइम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट उसको कहिए, लाइफ टाइम मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं, और अगले भविष्य के जन्मों के लिए पूरी तरह से इंश्योरेंस की गारंटी है, इंश्योर्ड कर देंगे उसको भी, है ना। योगक्षेमम वहाम्यहम, योग और क्षेम। तो
जो प्राप्त है उसका संरक्षण करना, ये हो गया लाइफ टाइम मेंटेनेंस गारंटी। और जो नहीं प्राप्त है उसको भी प्राप्त कराना, यह है योग। तो योग जो है अप्राप्त की प्राप्ति है, और प्राप्त की संरक्षा, सुरक्षा, अभिवृद्धि, ये क्षेम के अंतर्गत आता है। तो योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की गारंटी दिया। कब दिया? कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुच। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि माँ शुच। उन्होंने कहा कि जितने भी पाप है, माने पाप ही है ना। अर्जुन अपने कर्तव्य से क्यों डरा? अर्जुन जब सम्रांगण में आया और उसने देखा कि एक तरफ पितामह भीष्म है, एक तरफ जो है वो कृपाचार्य है, एक तरफ द्रोणाचार्य है, एक तरफ और तमाम बंधु बांधव और श्रेष्ठ जन हैं, सम्मानित लोग हैं, और दूसरी तरफ देखता है तो दूसरी तरफ भी सारे के सारे स्वजन श्रेष्ठ हैं और रक्त संबंधों में आने वाले लोग हैं। तो उसने कहा कि युद्ध में तो ये लोग जब एक दूसरे के ऊपर प्रहार करेंगे और सभी लोग रथी महारथी हैं, तो बचेगा नहीं कोई, तो ये तो पूरा समूल नाश हो जाएगा, और ये समूल नाश होने से क्या फायदा है। तो उसको उसने कहा ना कि ये तो सब लोग मर जाएंगे, तो उसके बाद फिर जो है पितरों को पिंडोदक नहीं मिलेगा, और पिंडोदक लुप्त होने की वजह से वो नरक में जाएंगे, शाप देंगे, और कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होंगे, वर्ण संकर अगर श्राद्ध भी करेंगे तो पितरों को नहीं मिलेगा। तो ये सब तमाम तरह का ये दोष देखते हुए उसने कहा कि ये तो बड़ा भारी पाप करने के लिए हम जा रहे हैं, और ये पाप हमसे नहीं होगा। न योत्स इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूव। तो नहीं लड़ेंगे। विसृज्य ससरः चापम रथोपस्थो उपाविशत। सर पर जो उसने धनुष पे बाण चढ़ा रखा था वो सब उठा के जो है उसने रथ के पीछे फेंक के जो है जाके पिछवाड़े बैठ गया एकदम से कि ना 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 ना, ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है, हम नहीं लड़े भिड़ेंगे नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये पाप ही तो है जिसके बोध ने उसको जो है अपने स्वधर्म से विरत किया। स्वधर्म उसका क्या है? धर्मात्, स्वधर्म उसका क्या है? धर्मात् युद्धात् श्रेयोन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म युद्ध करे, धर्म युद्ध ही उसका जो है वो स्वभाव है, उसका कर्म है, उसका धर्म है। अगर इससे वो विरत होता है तो स्वधर्म से च्युत होता है। तो भगवान ने कहा ना कि ये पाप वोप की चिंता छोड़ दो, है ना। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि। तो सारे पापों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। ये सारे पाप, इसी पाप के भय से अर्जुन जो है स्वधर्म के आचरण से विरत हो रहा था। तो भगवान ने गारंटी दे दिया कि कोई पाप वाप नहीं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबद्धते। तो ये अहंकृति के द्वारा किया गया कर्म जो है वो हमें बंधन में डालता है, वो हमारे बंधन का कारण बनता है। और अगर अहंकृति के भाव के बिना उससे रहित होकर, ये गीता की एक बहुत बड़ी देन है मानवता को, अनासक्ति योग जो उन्होंने कहा। यहाँ वैराग्य को भी बहुत ज़्यादा नहीं व्याख्यायित किया गया है, क्योंकि गीता जो है ना कर्म में प्रेरित करने वाला ग्रंथ है, सबको अपने अपने कर्म में लगाने की शिक्षा देता है। तो वो वैराग्य को उतना महत्व नहीं देता। वैराग्य का मतलब कि अपना कर्म छोड़ के आदमी जंगल में चला जाएगा, तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यात् कर्म चेदहम। तो ये अपना अपना कर्म तो सबको करना पड़ेगा ना, नहीं तो इस लोक का क्या होगा? लोक का जो है वो उत्सीदन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अपना कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे अनासक्ति योग ये एक बहुत बड़ी देन है कि अपना कर्म करना है, उसमें आसक्त नहीं होना है। कर्म को कर्म के लिए करना है कि ये हमारा विहित कर्म है,
इसलिए हमको करना है, उसमें फलाशक्ति का त्याग होना चाहिए। अच्छा, फलाशक्ति के त्याग को भी लोग जो है बड़ा विचित्र ढंग से लेते हैं कि फल में अगर हमारी आसक्ति ही नहीं रहेगी तो कर्म में कहाँ से प्रेरणा बनेगी। नहीं, कर्म के गर्भ में फल छुपा रहता है। अगर आपने अपने कर्म का सही ढंग से संपादन किया तो उसके गर्भ में जो फल है वो प्रकट हो ही जाएगा। कार्य कारण भाव है? तो इसलिए उसमें क्या जरूरत है कि फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करें। आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, आधा कर्म में आधा फल में। तो आधी ऊर्जा से अगर आपने कर्म को किया तो फल भी आधा हो जाएगा। और जब आपके अटेंशन के डाइवर्ट करने के कारण को ही खत्म कर दिया गया कि फल की चिंता छोड़ दो, तुम कर्म की चिंता करो, तो जब आप 100% अपना देंगे कर्म करने में तो 100% फल भी आएगा। क्योंकि फल कहीं अलग नहीं है, आपके कर्म में ही बीज रूप में छिपा हुआ है। उसी को तो स्फुट करना है और उस स्फुट करने के लिए कर्म ही माध्यम है। तो जितना बढ़िया से आप अपने कर्म को करेंगे उतना बढ़िया से उसके गर्भ में जो फल है वो स्फुट रूप से आपके सामने आएगा। तो ये अनासक्ति योग है, निष्काम कर्म जिसको कहा गया। तो अभी धर्म पे हमें लगता है कि कई अंकों में हम लोग बात करेंगे। अभी आज जो है वीडियो लंबा हो रहा है तो आज यहीं पे इसको रोक देते हैं। ये थोड़ा सा इस पे चर्चा होनी चाहिए, ये चर्चा के योग्य है। इसमें तमाम तरह की विसंगतियां दिमाग में रहती हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तो हम लोग स्वधर्म की बात किए और वहीं पे विरोधाभास आ गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सारे धर्मों को छोड़ने की बात है। तो हम लोग कल इस बात पे चर्चा करेंगे कि इस विरोधाभास को किस रूप में गीता जी ने सॉल्व किया है। कि एक तरफ कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य और एक तरफ कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। धर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसकी संगति को हम लोग कल थोड़ा सा देखेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।